ये देखते हैं रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि कोई सेट है, कोई रिलेशन ऐसे है, कोई पहले सेट दिया गया है, मान लीजिए ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है। अब जो है, अब क्या कर दिया, कोई रिलेशन दे दिया, जैसे कि इसमें एलिमेंट है 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है। और 2 3 है, और 2 3 है, 3 2 है। इस तरीके से दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। ठीक, ऐसे पूछेगा। या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है, या फिर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, ऐसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए रिलेटेड टू ए होता है, ए रिलेटेड टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट में। ठीक है, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ए रिलेटेड टू ए का मतलब कि जैसे कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये क्या है, हमारा ए रिलेटेड टू ए है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। अब देखिए, इसी में अगर ये 3 एलिमेंट है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। अगर यहीं पर हम 3 हटा दें, 3 हटा दें, तब क्या होगा कि जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 तो है, लेकिन ये इसका जो है हमारा इसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर 3 3 है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। और ये है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि ये 2 3 या फिर 3 2 इस सेट में एलिमेंट होने चाहिए, जो इधर आगे वाले एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और अगर ये इसके उधर कुछ एलिमेंट ही ना हो, इसके उधर कुछ एलिमेंट ना हो, यहीं तक हो, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी इसको कहेंगे। यानी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, रिफ्लेक्सिव का। तो यही चीज़ है, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। जैसे सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी होता है और बी रिलेटेड टू ए भी होता है। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा। देखिए, इन सब चीज़ों में ये तीनों चीज़ तो कॉमन है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रहें, लेकिन अगर ये दिए गए हैं तो ये सिमेट्रिक होंगे। अगर ये दिए गए हैं 1 1 2 2 3 3, ये सिमेट्रिक रहेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका रहना ज़रूरी हो, तो नहीं रहेंगे। तभी जो है, अगर ये चीज़ को फॉलो करते हैं और जो रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक तब भी रहेगा ये। जैसे कि ये है 2 रिलेटेड टू 3 है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी। अब 3 रिलेटेड टू 2 भी होना चाहिए। जैसे इसका इसके साथ रिलेशन है तो इसका इसके भी साथ होना चाहिए। आगे दिया गया है इसका इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब अगर यही नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता, इतना ही दोनों दिया होता, तब भी ये क्या होता, सिमेट्रिक होता। तो ये चीज़ हो गया। जैसे कि ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए है इसमें, जैसे 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। देखिए, ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी रिलेटेड टू सी इसमें नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई प्लेन है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, कोई प्लेन है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, सारे स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या, इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा, अगर इस बात की जाए तो इसमें कौन सी रिलेशन बनेगी, तो क्या देखेंगे। जैसे कि अगर ये रिलेशन, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ए भी इससे रिलेटेड है और ए भी इससे रिलेटेड है, ए भी इससे रिलेटेड है और ए भी इससे रिलेटेड है, यानी कि ए रिलेटेड टू ए है। तो ये क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। और इसी में अगर कहता ये स्ट्रेट लाइन है और इसी में जो है कुछ और ये कोई मान लिया लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इन सब पे, जैसे कि ये मान लिया L1 है और ये मान लिया L2 है, और कह दिया कि L1 परपेंडिकुलर L2, तो क्या होगा, L1 जो है सिमेट्रिक होगा किसके, L1 सिमेट्रिक होगा किसके, L2 के। क्योंकि अगर जो है L1 क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है L2 पे, तो L2 भी तो ये परपेंडिकुलर है L1 पे। जैसे कि ये हमने बनाया, ये L1 है, ये L2 है। अगर ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ हो जाएगा हमारा
अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर इस पे है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा इस पे। ये चीज़ हमारा होता है सिमेट्रिक। कभी अगर ऐसे दिया गया हो तो सिमेट्रिक होता है, ऐसे दिया गया हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। और ये चीज़ बीच में ना हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे एक क्वेश्चन है जैसे कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली, आई डबल एफ को क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली ए, बी इज डिविजिबल बाई ए। कह रहा है कि ए बी, जहाँ पर ए बी क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या जो है रिफ्लेक्सिव बनाएगा या फिर सिमेट्रिक बनाएगा या फिर ट्रांजिटिव बनाएगा या फिर तीनों बनाएगा। ये चीज़ पूछ रहा है इसमें कि कौन सा रिलेशन बनाएगा अगर बी डिविजिबल है ए से, बी डिविजिबल बाई ए। तो चलिए देखते हैं। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाता है। तो चलिए देखते हैं। जरा बी इज डिविजिबल बाई ए। अब हम इसमें से ऐसा कोई एलिमेंट लेंगे जो उसके पीछे वाले से डिविजिबल हो, उसके मतलब दूसरे एलिमेंट से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर हमने इसमें 4 ले लिया तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक, यानी कि ये पूरा डिविजिबल होता है ना, 2 होता आता है। इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 4 अगर है। जैसे कि अगर हम रिफ्लेक्सिव से चेक कर रहे हैं तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए, यानी कि अगर यहाँ पर देखें 1 जो है डिविजिबल बाई 1 होगा, 2 इज डिविजिबल बाई 2 होगा, 3 इज डिविजिबल बाई 3 होगा। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। और अगला हम चेक करें सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ऐसे होता है सिमेट्रिक के लिए। तो इसका मतलब कि बी इज डिविजिबल बाई ए कह रहा है। अगर बी इज डिविजिबल बाई ए है तो ए भी अगर ए भी बी से डिविजिबल होना चाहिए इसके हिसाब से, सिमेट्रिक के हिसाब से। जैसे हमने ले लिया इसमें से कोई 2 एलिमेंट, जैसे 2 और 6 ले लिया, 2 और 6 ले लिया, 2 और 6 ले लिया। अगर 2 जो है और 6 ले लिया तो नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। कह रहा है बी इज डिविजिबल बाई ए। अच्छा नहीं, बी इज डिविजिबल बाई ए कह रहा है, हाँ ठीक है। 2 और 6 ले लिया जैसे कि, तो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या हमारा जो है 2 6 से डिविजिबल है? क्या हम 2 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर तो यहाँ तो ठीक है, 6 को 2 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो 2 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने का मतलब एक जो है हमको नेचुरल नंबर ही मिली डिवाइड करने पर, वही होता है। ये नहीं कि आप पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, तो ये हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा रिलेशन। ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। और ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। इससे कह रहा है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। ये चीज़ है ट्रांजिटिव के लिए। अब देखते हैं, कह रहा है बी इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए। चलिए मान लिया हमने 4 ही ले लिया, 4 ही ले लिया, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 4 से हम मान लिया कि हमने 8 को डिवाइड कर दिए, चलिए ठीक है, डिवाइड हो गया 8 जो है 4 से। अब क्या 2 से हमारा 8 डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है होगा। इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 8 ये भी होगा, 2 8 से भी रिलेटेड होगा। इसका मतलब 2 8 को भी काटेगा, ये डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। क्योंकि 2 4 से डिवाइड, इसमें क्या करें, बी इज डिविजिबल बाई ए, बी हमारा ये है और ए इधर है, तो बी हम क्या लेंगे, लिए हैं 4 लिए हैं, 4 लिए हैं। 4 को हम जो है मान लिया 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी 4 से हम अगले किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी मिल जाए हमको डिवाइड होने वाला। अगर होने वाला मिल रहा है तो ठीक है, करते हैं, कर दिए, हो गया हो ये भी। अब देखते हैं क्या इससे ये डिवाइड होगा, तो जाहिर बात से इससे होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव।
चलिए थोड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल, जैसे कि कोई सेट दिया गया है, कोई रिलेशन दिया गया है, कोई रिलेशन है हमारा R इक्वल टू ए बी है, सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 और क्या दिया गया है, ए बी बिलोंग्स टू जेड। क्या कर रहा है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर। तो कह रहा है कि इसको जो है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो चेक करते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस और आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो तो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। चलिए चेक करते हैं। कह रहा है ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 और ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है हमारा, जेड में हम देखते हैं ये जो है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाता है इधर, और इधर होता है -1 -2 -3 इधर बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये इंटीजर। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होता है। ठीक है, ए रिलेटेड टू ए कर लेते हैं और ये इंटीजर है। चलिए ठीक है, हमने 0 ले लिया, जैसे इंटीजर से हमने 0 ले लिया तो 0 यहाँ भी रखेंगे, 0 यहाँ भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 क्या 3 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है। 0 को अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसका मतलब डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे 1 को अब -1 ले लिया, मान लिया 1 ले लिया हमने जेड से, तो क्या हो जाएगा 1 होगा तो 1 -1 0 हो जाएगा। फिर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे भी कोई संख्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होता है। चलिए ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए है, तो जैसे कि हमने ले लिया ए की जगह पर 4 ले लिया और बी की जगह पर 1 ले लिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 -1 करेंगे तो 3 आएगा और 3 डिवाइड करेगा इसको। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने क्या लिया 4 और 1 लिया था, 4 और 1 लिया था, तो ठीक है 4 रिलेटेड टू 1 है, हाँ हो रहा है। अब देखते हैं क्या 1 रिलेटेड टू 4 होगा, यानी कि 1 यहाँ रख दें 4 यहाँ रख दें, तो क्या वो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड तो करेगा, जाहिर सी बात ही करेगा। 1 जैसे कि हमने लिख दिया वहाँ पर, यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो 1 और 1 -4 क्या होगा, -3 हो जाएगा, और -3 से अगर हम 3 को डिवाइड करें, 3 को -3 डिवाइड करें तो सीधे डिवाइड हो रहा है, बच रहा है कितना, -1 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बच रहा है ये इंटीजर में ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि ये अगर ए और बी 2 एलिमेंट रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बी और ए रिलेटेड हो रहा है, यहाँ से हमने देख लिया। चलिए जैसे कोई एलिमेंट और ले लें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 6 ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया, तो 6 -2 की कितना है, 4 डिविजिबल बाई 3 नहीं। अब कुछ ऐसा लेंगे जो मतलब डिविजिबल हो, हमको सिमेट्रिक चेक करना है ना, तो ए और बी वही चेंज कर लेंगे बाद में, लेकिन हमको पहले देख लेते हैं जो डिविजिबल हो। जैसे कि हमने ले लिया, चलिए ठीक है 6 और 3 ले लिया, 6 और 3 ले लिया, 6 -3 किया तो कितना आया, 3 आया, 3 डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, ये वाला चीज़ तो मिल गया, 3 डिविजिबल बाई 3 और 6 और 3 से, ठीक, ये तो मिल गया हमको, ये डिविजिबल है। अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 और 6 रख के देखते हैं, तो 3 -6 किए कितना आया, -3 आया। अब -3 क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको काटे क्या आएगा, -1 आएगा, यानी कि ये भी डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब एक बात और चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए जैसे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए और फिर ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। ये क्या हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव। चलिए चेक करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 8 - 4 ले लिया, 8 और 4 ले लिया, ए 8 है और बी 4 है, तो 8 - 4 किया कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब बी रिलेटेड टू सी है, अब एक एलिमेंट और लेते हैं सी, जैसे कि 8 4 ले लिया था, यहाँ पर लिख दें ए इक्वल टू 8 लिया था, बी इक्वल टू 4 लिया था और सी इक्वल टू हमने ले लिया जैसे 2, ठीक है, सी इक्वल टू 2 ले लिया। तो जब हम 8 - 4 किए, ए माइनस बी किए तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हम बी माइनस, अच्छा 4 जो है लेकिन 30 डिविजिबल नहीं है, इसको नहीं लेंगे, जो डिविजिबल हो वही लेंगे, क्या मतलब है। चलिए ठीक है, वो जो डिविजिबल हो, जैसे कि हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 12 ले लिया और 6 ले लिया, 12 ले लिया 6 ले लिया, ये भी ठीक है, ठीक है, यही ले लेते हैं। 18 और 6 लिया, जैसे कि 18 - 6 किया तो कितना है, 12 आ गया। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक काम कर रहा है। अब ये देखते हैं बी रिलेटेड टू सी। अब सी पे हम जो है कुछ ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, 3 ले लिया, वैसे हमने उल्टा लिया है, चलिए अभी सीधा कर लेते हैं, सीधा पहले यही चेक कर लेते हैं। तो बी रिलेटेड टू सी करें तो बी और सी 6 - 3 किए, कितना आया, 3 आया, 3 डिविजिबल बाई 3 है, इसका मतलब ये भी सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब देख लेते हैं क्या ए रिलेटेड टू सी है, जैसे कि ए और सी लेंगे, अब ए और सी लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15, और 15 क्या डिविजिबल है 3 से है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 15 3 से डिविजिबल है ना, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बस ऐसे ही चेक करना वैल्यू रख के, तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बाकी जो है ऐसा नहीं कि जो हमने रखा वही रखिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बस चेक करना है कहीं पे भी जो है सिमेट्रिक मिल रहा है, ट्रांजिटिव मिल रहा है या फिर रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस। तो पहला रिलेशन क्या था, इक्विवेलेंस था, क्योंकि तीनों मिल गया था हमको, ठीक। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है, द रिलेशन दिया गया है r इक्वल टू 1 1 दिया गया है, 2 2 दिया गया है और 3 3 दिया गया है ऑन सेट ए, और ए में एलिमेंट है 1 2 3। अब ऑप्शन दिया गया है रिफ्लेक्सिव होगा, ये पूरा रिफ्लेक्सिव होगा, हमने शॉर्ट में लिखा है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा या फिर इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस होगा, पूछ रहा है ये क्या होगा। चलिए देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, इसमें तो है ना 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। हमने आपको पीछे बताया है कि ये चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्सिव भी होती हैं, सिमेट्रिक भी होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कभी भी इतना दिया गया हो 1 1 2 2 3 3, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर इसी में से कोई एक मतलब हटा दे, कोई भी एक हटा दे, तो ना वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये तीनों दिया गया है, अगर जिससे ये तीनों का मतलब जैसे 3 एलिमेंट है इसमें, तब ए में जो 3 एलिमेंट है उनका उन्हीं के साथ रिलेशन, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बाकी एलिमेंट में कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 है तो उन चारों का जो अपने आप में रिलेशन होता है, तब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसे ही अगर इनमें से जैसे मान लीजिए 2 है, तब भी जो है उनका अपना अपने में हो, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर इसी में से जो है किसी का ना हो, जैसे 3 का इसमें रिलेशन ना बने 3 के साथ, तो क्या होता है, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में
अगर पूछता भी है तो यही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से पूछता है और इक्विवेलेंस से, उसके अलावा किसी चीज़ से नहीं पूछता। और पूछेगा तो वही क्या कहते हैं सिमेट्रिक वाले से भले पूछ सकता है, सिमेट्रिक नहीं सॉरी क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। उसमें भी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला या फिर जो है एसोसिएटिव ला इसी से पूछता है, और ये आपको पता है। जैसे कि मान लिया दे दिया ए क्रॉस बी, जैसे ऐसे ही दे दिया ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या करेंगे हम, इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, ऐसे ही। तो यही सब चीज़ें होती हैं उसमें, बाकी और कुछ नहीं होता। और देख लेंगे अगर कोई क्वेश्चन मिल जाएगा बढ़िया जो एग्ज़ाम में पूछा हो, तो उसको हम लगा इसमें सॉल्व करा देंगे।